आत्मबोध। आज हर मनुष्य सुख पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है। उसकी ये इच्छा स्वाभाविक ही है, क्योंकि ये सत्य है कि अंश हमेशा अंशी की ओर ही आकर्षित होता है। जीवात्मा का स्वभाव ही आनंद है, परंतु माया के वशीभूत होने के कारण उसे अपने इस आनंद की विस्मृति हो गई है और उसी फलस्वरूप वो अपने स्वभाव को भूल जाता है और दुख का अनुभव करता है। अपने विस्मृत हुए आनंद को स्मरण में लाने के लिए और अपने स्वभाव की वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान योग एक सशक्त माध्यम है। मनुष्य को अपना वो वास्तविक स्वरूप कहां से प्राप्त हो, इसके बारे में भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नामात्मनमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि जो ब्रह्मांडें सोई पिंडें, जो खो जाए सो पावें। इस्लाम में कहा गया है कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। यानी हर मजहब में सेल्फ रियलाइजेशन को महत्व दिया गया है। ध्यान योग से हम सभी सुखों का अनुभव करते हैं तथा हम आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय शक्ति को भी समझ लेते हैं। ब्रह्मांडीय शक्ति यानी जीवन की शक्ति। ये ब्रह्मांडीय शक्ति क्या है? जिसने एक कण को दूसरे कण से जोड़ा हुआ है, जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड में सभी को एक व्यवस्थित स्थान, दिशा, गति दी हुई है। अभी कुछ समय पहले आपने महाप्रयोग के विषय में सुना होगा, जिसमें गॉड पार्टिकल ढूंढा गया था। ये गॉड पार्टिकल ब्रह्मांडीय शक्ति ही तो है। एक कण को दूसरे कण से जोड़ने वाली शक्ति ब्रह्मांडीय शक्ति ही तो है। मनुष्य अपने स्वरूप को पुनः पाने के लिए जो भी साधन करे, श्रद्धा युक्त होकर ही करे, क्योंकि शंकाग्रस्त मनुष्य या श्रद्धाहीन मनुष्य का पतन निश्चित है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, अज्ञश्चाश्रद्यधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए ना तो ये लोक हितकर है, ना परलोक हितकर है और ना सुखी है। जबकि श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं चिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा बहुत सुंदर गुण है। बिना श्रद्धा के मनुष्य किसी भी कार्य में उन्नति नहीं कर सकता। लेकिन देखा जाए तो ये बात तर्क संगत लगती है कि अगर मनुष्य को अपने लक्ष्य का रास्ता भी दिख जाए तो उसकी श्रद्धा स्वाभाविक ही दृढ़ हो जाती है। वो जो क्रियाएं पूजा अर्चना करता है करता रहे, लेकिन श्रद्धा युक्त होकर ही करे। मनुष्य अभी तक सुने सुनाए धर्म को ही मानता आया है। या ये कहना गलत ना होगा कि आज का मनुष्य एक प्रकार से धर्म भीरु है, यानी धर्म से डरकर धर्म को मानने वाला है। किसी भी समाज, शहर, देश में कुछ नागरिक वो होते हैं जो कानून का पालन स्वेच्छा से करते हैं, कुछ दंड मिलने के डर से कानून का पालन करते हैं और कुछ दंड मिलने का पता होने के बावजूद कानून का उल्लंघन करते हैं। आप ध्यान से देखें, सबसे उत्तम तो वो है जो स्वेच्छा से कानून का पालन करते हैं। इसी बात को अगर मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू करे तो वो मानेगा कि हर व्यक्ति को धर्म की राह पर, आध्यात्मिक राह पर स्वेच्छा से, श्रद्धा से चलना चाहिए। अब अगर उस राह पर रास्ते में आपको माइलस्टोन भी मिलने लग जाएं, रास्ता सुहावना हो, मंजिल के चित्र रास्ते में ही दिखाई देने लग जाएं, तो आपकी उस राह पर चलने की इच्छा प्रबल और दृढ़ होगी। यानी उस मार्ग पर चलने की श्रद्धा बलवती होगी और आप खुशी खुशी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आप इसी धर्म के फलस्वरूप अपने जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करेंगे। हमारा ये कार्यक्रम ध्यान योग पर आधारित है, जिसका लक्ष्य है मनुष्य को स्वयं से मिलवाना, यानी उसे स्वयं का अनुभव करवाना कि वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, क्या करने आया है तथा उसे कहां जाना है इत्यादि। इन्हीं सबको जानने को हम आध्यात्म भाषा में आत्मबोध कहते हैं। ध्यान योग के पथ पर चलते हुए आपको इस लोक में सुख, ज्ञान, आनंद और भौतिक वस्तुएं भी मिलेंगी तथा परलोक में क्या क्या घटित होता है ये भी अनुभव होगा तथा स्वयं के द्वारा ही दृष्टिगोचर होगा। आप हर उस पड़ाव का अनुभव करेंगे जो पड़ाव आपके रास्ते में आएगा। आइए आप सभी मिलकर शांत चित्त होकर इस कार्यक्रम को देखें, सुने तथा इसका अनुभव करें और इस कार्यक्रम का आनंद लें। वेद व्यास फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम केवल और केवल आपके लिए बनाया है। आप इसे ध्यान से देखिए और केवल देखते जाइए, बस देखते जाइए।